हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसके बिना फिजिक्स अधूरी है। 11th हो, 12th हो, कंपटीशन हो, इसके बिना आप फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते। टॉपिक है कैलकुलस, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज कॉल्ड कैलकुलस। जिस तरह मैथ में अलजेब्रा होता है, मैथ में ट्रिगो होता है, मैथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, उसी तरह मैथ का एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं कैलकुलस। अब कोई अगर आपसे पूछता है कि कैलकुलस क्या है, कहा जाता है इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स नॉट फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डिस्कस अबाउट द वेरिएबल, जो वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस करता है, कांस्टेंट के बारे में नहीं, वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स किसे कहते हैं? जिसमें चेंज आ सकता हो, जिसमें चेंज लाया जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो कैलकुलस मैथ्स का वो पार्ट है जो हमें वेरिएबल्स के बारे में डिस्कशन सिखाता है कि वेरिएबल के साथ हम कैसे उसको मिनिमाइज कर सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। वेरिएबल के साथ दो काम होता है, या तो उसकी वैल्यू को मिनिमाइज कर सकते हो या उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज कर सकते हो। और अगर आप वेरिएबल को मिनिमाइज कर रहे हो तो उसे मैथ्स के लैंग्वेज में डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन इंडिकेट डी से करते हैं। और अगर उस वेरिएबल को आप मैक्सिमाइज कर रहे हो तो उसे हम इंटीग्रेशन कहते हैं। और साइन उसका ऐसे कर्व है, कर्व कर्व। तो वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। करते हैं स्टार्ट। जैसे मान लो x क्या है? वेरिएबल है। तो x अगर वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि मान लो x वेरिएबल है, x की वैल्यू 1 लोगे तो एक्स स्क्वायर 1, x की वैल्यू 2 लोगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4। अगर x वेरिएबल है तो मान लो ट्रिगो का कोई फंक्शन आ गया साइन x, तो वो भी वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि x यहाँ पे एंगल हो गया और वो वेरिएबल है। तो मैंने ये कहा कि मान लो अगर x वेरिएबल है तो x से कुछ भी बने, चाहे अलजेब्रिक टर्म बने, चाहे ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म बने, अगर उसमें x आ रहा है तो वो पूरा का पूरा वेरिएबल होगा। एक्स स्क्वायर क्यों वेरिएबल है? ड्यू टू x। साइन x क्यों वेरिएबल है? ड्यू टू x। तो मान लो इस वेरिएबल को आपने डिफरेंशिएट करना है, इस वेरिएबल को आपने डिफरेंशिएट करना है, मतलब मिनिमाइज करना है। तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखना सीखते हैं। सबसे पहले d लगा देंगे, d ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं किसका? एक्स स्क्वायर का। पहले लिखने का मेथड सीखो। जिस वेरिएबल को, जिस टर्म को हमें मिनिमाइज करना है, डिफरेंशिएट करना है, उसमें पहले d लगा दिया। और उसके बाद जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसमें भी नीचे d लगाकर लिख देंगे। जैसे ये क्यों वेरिएबल है? आखिर ये वेरिएबल है क्यों? x के कारण। तो लिखने का मेथड होता है जिसे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो उसमें d लगाओगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। और जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, किससे बना है ये? x से बना है, तो विद रेस्पेक्ट टू x क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू। अब बताओ ये साइन x क्या है? वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि इसका एंगल वेरिएबल है। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है साइन x का, मतलब मिनिमाइज करना है, तो d लगा देंगे, लेकिन नीचे लिखेंगे dx विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वो x के कारण वेरिएबल है। अगर मान लो यहाँ पे t होता तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि वहां पे वेरिएबल t है। तो जिसको हम डिफरेंशिएट करते हैं उसमें d लगाकर ऊपर लिखते हैं, और नीचे जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, रेस्पेक्ट का मतलब एक्स स्क्वायर में क्या वेरिएबल है? x विद रिस्पेक्ट टू x। साइन x में क्या वेरिएबल है? x विद रिस्पेक्ट टू x। ये लिखना जरूरी होता है। ऊपर वो लिखेंगे जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और नीचे वो लिखेंगे जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में किया जाता है? जो वो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल से ये बना है। साइन x क्यों वेरिएबल है? x की वजह से। ये मेथड हो गया लिखने। जैसे मैं वेरिएबल हूं बोर्ड की वजह से, तो मुझ में लगेगा डिफरेंशिएशन ऑफ मी विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड, डिफरेंशिएशन ऑफ मी विद रिस्पेक्ट टू यहां बोर्ड, यहां मी, यहां बोर्ड। तो यहां पे सीखना है जिस चीज को आप डिफरेंशिएट करते हो उसमें d लगाकर ऊपर लिखते हैं, और जिसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में होता है? एक्स स्क्वायर क्यों वेरिएबल है? ड्यू टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स क्यों वेरिएबल है? ड्यू टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब फॉर्मूले में आते हैं, समझा दिया। सबसे पहले इसे क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन किसका? x के पावर n का। x के पावर n को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, मतलब मिनिमाइज करने जा रहे हैं। तो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? x, क्योंकि x ही वेरिएबल है यहाँ, n तो कोई नंबर है। तो रिजल्ट आता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, उसी तरह ये फॉर्मूला याद रखना कि अगर हम x के पावर n को
अगर हम x के पावर n, कोई भी वेरिएबल के ऊपर कोई पावर है, उसे डिफरेंशिएट करें, मिनिमाइज करें विद रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल x, तो रिजल्ट क्या आएगा? n वो वेरिएबल टू x का पावर n माइनस 1। जैसे मान लो एक एग्जांपल, मुझे डिफरेंशिएट करना है टी स्क्वायर को मिनिमाइज करना है, डिफरेंशिएट करना है, के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ तो t के रेस्पेक्ट में होगा, t वेरिएबल है, तो बताओ पावर रूल लग गया। n के जगह पे क्या दिख रहा है? 2, और x के जगह पे t, तो क्या आएगा? 2t का पावर 2 माइनस 1, 2 इंटू टी। मान लो डिफरेंशिएट करना है रूट x को, रूट x में क्या वेरिएबल है? x तो विद रेस्पेक्ट टू x। अब रूट को क्या लिखेंगे? रूट पहले क्या करेंगे? रूट का मतलब होता है पावर हाफ, लिख दिया। फिर आ गया वही n के जगह पे पावर लगा दो, फॉर्मूला क्या आंसर आएगा? n का मतलब हाफ n x n माइनस 1, हाफ x का पावर माइनस हाफ। खुद ही देखो, पहले यहां जैसे देखो आप, पहले x का पावर क्या था? n। जब ये डिफरेंशिएट हुआ, मिनिमाइज हुआ अपने वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो आंसर में जो x का पावर है वो n माइनस 1 साफ दिख रहा है। पहले पावर ज्यादा था, अब रिजल्ट में पावर कम हो गया, हो तो गया मिनिमाइज। यहां भी देखो टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया आपने t के रिस्पेक्ट में, तो पहले t का पावर 2 था, फिर फॉर्मूले में रखने के बाद t का पावर 1 हो गया, पहले पावर 2 था अब 1 हो गया, ये पूरा वेरिएबल मिनिमाइज होके ये बन गया। फिर जैसे मान लो मैंने कहा डिफरेंशिएट करो x को विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे कुछ नहीं है, तो पावर क्या मानेंगे? 1 का पावर 1 लिख सकते हैं। फिर आ गया x के पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, nx n माइनस 1, n के जगह पे 1 है, 1x 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स का पावर 0, समथिंग का पावर 0 1 होता है, 1 ही आ जाएगा। तो दो फॉर्मूला याद रखना, x के पावर n का, कोई भी वेरिएबल का पावर n हो, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये आंसर आता है, और dx और dx का 1 आ जाता है। दो फॉर्मूले। तीसरा फॉर्मूला, अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं k को, k इज व्हाट? जस्ट अ कांस्टेंट। मान लो k कोई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को जब हम करते हैं किसी भी रेस्पेक्ट में, तो उसका आंसर 0 आएगा। जैसे मान लो 5 तो फिक्स है, 5 को क्या डिफरेंशिएट करोगे, 5 को क्या मिनिमाइज करोगे, वो तो चेंज ही नहीं होता, तो उसको किसी के रेस्पेक्ट में करने की कोशिश करोगे, आंसर 0 आएगा। तो बस ये 3 फॉर्मूले फिजिक्स में याद रखने हैं आपने। अगर हम किसी वेरिएबल को कर रहे हैं जिसका पावर n है, उस वेरिएबल, जैसे याद रखना, जिसको करेंगे और जिसके रेस्पेक्ट में करेंगे। रेस्पेक्ट का मतलब जिस वेरिएबल x का पावर n में क्या वेरिएबल है? x। रूट x में क्या वेरिएबल है? x। टी स्क्वायर में क्या वेरिएबल है? t। तो जिसको कर रहे हैं वो उसमें d लगाते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो यहाँ लिखते हैं, बाकी फॉर्मूले पे सेट हो गया। 3 फॉर्मूला पावर वाला याद रखना, क्या रिजल्ट है? सेम का क्या रिजल्ट है डिफरेंशिएशन का, और अकेला कांस्टेंट का क्या रिजल्ट है। 3 फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के याद रखना। कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिसकी जरूरत तो नहीं है, कम पड़ती है, बट याद रखना। जैसे मान लो हमने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एक्स में क्यों? ड्यू टू एक्स, एंगल यहाँ एक्स वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स बन जाता है कॉस एक्स। याद रखना, साइन एक्स जब डिफरेंशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब मिनिमाइज होता है, तो बन जाता है कॉस एक्स। अगला आप ध्यान से देखोगे बेटा, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है, आप ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। हाँ बेटा, नेक्स्ट है कॉस एक्स। नेक्स्ट क्या है? कॉस एक्स। अगर हम कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, कॉस एक्स को ध्यान से सुनो, अगर हम कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, मेरी बात को अच्छे से सुनिएगा बच्चे, अगर हम कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो बन जाता है माइनस साइन एक्स। और जब हम टैन एक्स को क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? क्योंकि इसमें एंगल वेरिएबल लिया है, तो बन जाता है सेक स्क्वायर एक्स। जब हम कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। दीज आर द फॉर्मूला, 12वीं में पढ़ोगे आप मैथ्स में। जब हम सेक एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मैंने कहा? जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो लिखेंगे, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो डी नीचे लिखेंगे एक्स लगाकर, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। कॉसेक एक्स को करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और लॉग एक्स होता है, लॉग भी मैथ्स का एक पार्ट होता है, लॉग एक्स को जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x। ये सब फिजिक्स में उतनी जरूरत नहीं है। फिजिक्स में वो पिछले जो 3 फॉर्मूले थे उसकी बहुत जरूरत है, पावर वाले का, सेम वाले का और कांस्टेंट वाले का। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। y = x³ - 2√x + 5x - 3। ये मैंने y = 2 लिख दिया इतना।
और मैंने कहा फाइंड dy बाई dx, मतलब y को डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट। x के रेस्पेक्ट में क्यों बोलो, क्योंकि y में क्या वेरिएबल है, x वेरिएबल है। y अगर डिपेंड कर रहा है तो किस पे, x। y को अगर मैं डिफरेंशिएट करने भी बोलूंगा, मिनिमाइज करने भी बोलूंगा, तो y में क्या है, x है, तो x के रेस्पेक्ट में बोलूंगा। अगर यहाँ पे t होता तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t बोलता मैं। चलो, तो y को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं x के रेस्पेक्ट में। y का मतलब सबको करेंगे, एक एक करके सभी को करेंगे। पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। फिर किसको करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 2 रूट x विद रिस्पेक्ट टू x। फिर किसको करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विद रिस्पेक्ट टू x। फिर किसको करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x। के बाद आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y लिखते हैं, आगे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं 2 रूट x। ध्यान दो, यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट, और ये है वेरिएबल। तो जब डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आ जाए तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर लेते हैं, तो कुछ होना नहीं है। तो किसका डिफरेंशिएशन हो गया, रूट x को लिख सकते हैं x का पावर हाफ विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ भी देखो 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, तो 5 को बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, और ये 3 का x। अब आंसर लिखना शुरू करते हैं। ये किस पे आ गया, पावर पे। पावर वाले का क्या डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया था, याद है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखा था मैंने, x का पावर n का डिफरेंशिएशन। x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, डिफरेंशिएट होने के बाद n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 लिखो। तो यहाँ पे n के यहाँ पे 3 है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस 1। यहाँ भी देखो x का पावर n ही का डिफरेंशिएशन है, n के जगह पे क्या है, हाफ, तो क्या आ जाएगा, हाफ x का पावर हाफ माइनस 1, 2 पहले से है। सेम का क्या हो जाता है, 1, 5 बचा रह जाएगा, और अकेला कांस्टेंट का 0। तो लास्ट में क्या आंसर आ गया बेटा, जब y को डिफरेंशिएट किया आपने x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ गया, 3x स्क्वायर, 2 कट गया, माइनस x का पावर माइनस हाफ प्लस 5। ये हो गया आंसर। यानी y पहले ऐसा था, जब ये y मिनिमाइज हुआ, y जब डिफरेंशिएट हुआ किसके रेस्पेक्ट में, अपने वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, जिससे वो बना था x से, तो क्या बन गया, जो x क्यूब था वो 3x स्क्वायर बन गया, जो 2 रूट x था वो x का पावर माइनस हाफ बन गया, जो 5x था वो 5 बन गया, और एक टर्म गायब हो गया। हर चीज मिनिमाइज हुआ, पहले इसका पावर 3 था तो 2 हो गया, इसका पावर हाफ था तो माइनस हाफ हो गया, x का पावर 1 था, यहाँ x का पावर 0 हो गया, और एक टर्म ही गायब हो गया। यानी होल एंड सोल ये जो y था वो मिनिमाइज होकर ऐसा दिखेगा। y जब डिफरेंशिएट हुआ अपने वेरिएबल के रेस्पेक्ट में तो ऐसा बनेगा। हम जिसको मिनिमाइज करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें d लगाते हैं, और नीचे भी लगाना पड़ता है d, किसमें, इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसके रेस्पेक्ट में जिस वेरिएबल से वो बना है। क्या है वेरिएबल, x, तो विद रिस्पेक्ट टू x सब में लिखना है। इसके बाद बेटा कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल है प्रोडक्ट रूल। मान लो 2 वेरिएबल हैं u एंड v, 2 वेरिएबल हैं u एंड v, वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, x पे, मतलब u भी x पे कर रहा है और v भी x पे कर रहा है। और मान लो y इज इक्वल टू क्या है, u इंटू v। 2 वेरिएबल u इंटू v है, का प्रोडक्ट y है। तो अगर मुझे dy बाई dx निकालना है, मतलब y को क्या करना है, डिफरेंशिएट, इसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि u और v जो दोनों वेरिएबल हैं जिनका प्रोडक्ट y है, तो u और v किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो y भी डिफरेंशिएट होगा, मिनिमाइज होगा अपने वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट टू x। अगर ये z पे डिपेंड करता है तो विद रिस्पेक्ट टू z। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y का मतलब u इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू x। रूल क्या है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने जा रहे हो, जैसे किसको, y का मतलब क्या, u इंटू वी को, और दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। जब 2 वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आ जाए, एक बार में नहीं होता है। अगर दोनों में एक कांस्टेंट होता और एक वेरिएबल होता, तो मैंने सिखाया ना बेटा, कांस्टेंट क्या हो जाता, अभी मैंने सिखाया ना, अगर एक कांस्टेंट होता और एक वेरिएबल होता तो कांस्टेंट बाहर आ जाता, एक कांस्टेंट होता एक वेरिएबल होता तो कांस्टेंट बाहर आ जाता और अपने आप आंसर आ जाता फॉर्मूले से। लेकिन यहां क्या पंगा है, यहां दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, 1 बाय 1 रूल चलता है, प्रोडक्ट रूल। इसमें पहले u को बाहर करेंगे किसी एक को, अगले को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस अगले को बाहर कर देंगे और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। ये रूल होता है। ये रूल कब चलता है, प्रोडक्ट रूल, जब 2 वेरिएबल हो, एक नहीं बल्कि 2 वेरिएबल हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो, तब 1 बाय 1 का रूल चलता है। एक सवाल कराते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स, और y को हमें डिफरेंशिएट करना है।
और ध्यान से देखो दोनों के दोनों वेरिएबल्स हैं। एक्स क्यूब अलजेब्रिक फॉर्म में है, अलग वेरिएबल है, साइन एक्स ट्रिगो वाला है, वो अलग वेरिएबल है, सब में एक्स वेरिएबल लगा है। डी वाई बाई डी एक्स मतलब वाई को डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई को डिफ्रेंशिएट करना है, वाई का मतलब इस पूरे को करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। अब दोनों वेरिएबल हैं तो मैंने क्या बताया, 1 बाई 1, पहले एक्स क्यूब को बाहर कर दो, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस अगली बार साइन एक्स को बाहर कर दो, क्यूब को कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में। अब क्या हो गया, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, x क्यूब तो वैसे ही लिखा जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन याद है x के रिस्पेक्ट में अपने वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या बन जाता है, cos x, और यहाँ sin x ऐसे ही लिखा गया, और ये तो पावर वाले पे है, क्या बन जाता है x के पावर n का nx n-1, तो डिफरेंशिएट होके क्या बन गया, x क्यूब इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 3x, मतलब ये जो y ऐसा हुआ करता था, जब ये डिफरेंशिएट होगा तो ये ऐसा बन जाएगा। जब डिफरेंशिएशन में दो चीज हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो, दोनों वेरिएबल हो, तो एक बार में नहीं होता, 1 बाई 1, पहले एक को बाहर दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर अगले को बाहर दूसरे को डिफरेंशिएट। ये फॉर्मूला आपको पता है, साइन का कॉस, इसका पावर वाला आंसर आ जाएगा। यानी y पहले ऐसा था, जब y डिफरेंशिएट हुआ अपने वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तो ऐसा बन गया। अगला रूल है बेटा डिवीजन रूल। डिवीजन रूल में क्या है, वही अगर मान लो u और v दोनों वेरिएबल हैं और y इनको डिवाइड करके बन रहा है, और y को हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y का मतलब u और v दोनों डिवाइड, दोनों वेरिएबल हैं। अब क्या करेंगे, तो यहाँ भी 1 बाई 1, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि पहले v को बाहर करेंगे, नीचे वाले को बाहर रखेंगे और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी u को करेंगे, और प्लस नहीं लगाएंगे, यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे, फिर ऊपर वाले को बाहर करेंगे, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे। प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस लगता था, और कोई भी पहले बाहर आ सकता था, पहले u तो v को, v तो u को, बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले v को बाहर रखेंगे, पहले यहाँ नीचे वाले को बाहर रखेंगे, पहले यहाँ डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, दोनों वेरिएबल है ना, तो नीचे वाला वेरिएबल बाहर रहेगा, ऊपर वाला वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा, फिर माइनस होगा, फिर ऊपर वाला वेरिएबल बाहर आएगा, नीचे वाला वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा, और लास्ट में नीचे वाले वेरिएबल का स्क्वायर। ये पूरा एक फॉर्मूला है। क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो y इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स, फिर से वही देखो, सेम चीज यहां था, दोनों मल्टीप्लाई में था, अब यहां दोनों मैंने किस में कर दिया, डिवाइड में, और हमें y को डिफरेंशिएट करना है x के, y को करना है x मतलब पूरे को करना है। तो जब दो चीज डिवाइड में हो तो कैसे डिफरेंशिएट होता है, मैंने कहा ना, सबसे पहले किसको बाहर करेंगे, नीचे वाले को, v को, v यहाँ पे ये है, और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को, u को, बीच में क्या लगाएंगे, माइनस। अब किसको बाहर करेंगे, u यानी ऊपर वाले को, एक्स स्क्वायर को बाहर कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे नीचे वाले को, साइन एक्स, और फिर अपॉन में v का स्क्वायर यानी नीचे वाले का स्क्वायर। देखो ना बेटा, u बाय v, ये u है या v है, पहले v बाहर, u डिफरेंशिएट, u बाहर, v डिफरेंशिएट, और नीचे में v का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का स्क्वायर लिखो या साइन के ऊपर स्क्वायर लिखो, बात एक ही है। अब आ जाओ, क्या हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट, साइन एक्स का साइन एक्स, ये तो आ गया पावर वाले पे, क्या हो जाएगा, nx n-1 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, माइनस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स डिफरेंशिएट होकर क्या बन जाता है, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्या आंसर आया, y का x के रिस्पेक्ट में साइन x, ये क्या बन गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर। तो जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में हो तो ये वाला पैटर्न, जब दो वेरिएबल डिवाइड में हो तो ये वाला पैटर्न। लास्ट पेज है, इसको देखते हैं ध्यान से। एक रूल है, इसे कहते हैं चेन रूल। चेन रूल में क्या बताया जाता है बेटा, बड़ा अच्छा रूल है, ट्रिगो में आता है। जैसे मान लो हमने कहा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x, क्यों ये डिफरेंशिएट हो रहा है, क्योंकि ये वेरिएबल है साइन 3x, किसके कारण वेरिएबल है, x के कारण, तो विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं ट्रिगो वाले में तो एक पंगा है, अगर एंगल में वेरिएबल है लेकिन एंगल में वेरिएबल के साथ और भी कुछ लगा है, क्या लगा है, 3 लगा है, एंगल x नहीं है, एंगल 3x है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। देखो पहले करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू 3x,
पहले इसको इसके अपने एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इनटू करके फिर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट। पहले तो आपको बोलेगा डिफरेंशिएट करो साइन 3x को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, वो तो डायरेक्ट बोलेगा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, बट आप नहीं कर पाओगे क्योंकि हमेशा पहले साइन या कॉस या टैन या कॉट या सेक और कॉसेक पहले अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, जो भी एंगल है वो लिखा जाता है, और फिर इनटू करके फिर 3x जो एंगल है उसको फिर अलग से x के रिस्पेक्ट में। बात तो वही है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे काट सकते हो, एक ही चीज है, फिर आपको वैसा ही दिखने लगेगा। कहते हैं चेन रूल। अब बताओ साइन 3x के विद रिस्पेक्ट टू दियर एंगल क्या बन जाता है, कॉस 3x, साइन का कॉस बन गया। अब 3x का कैसे करोगे, 3 बाहर, dx/dx खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 3 पहले लिख दो, 3 cos 3x हो गया इसका डिफरेंशिएशन, 3 cos 3x। तो आप प्रैक्टिस करते हैं। मान लो डिफरेंशिएट करना है tan रूट t को, वेरिएबल है क्योंकि इसमें t वेरिएबल माना गया है, तो tan रूट t को किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि एंगल t नहीं, एंगल रूट t है। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, पहले tan रूट t को अपने एंगल के रेस्पेक्ट में करेंगे, टू करके फिर रूट t को t के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो t के रेस्पेक्ट में, बट एक स्टेप में नहीं होगा, इसको एक साथ थोड़ा सा अलग से 2 मल्टीप्लाई करके एक और लगाना पड़ेगा। चीज वही है, अगर आप देखो ध्यान से, आप इसको अगर कट कर देते हो तो वही चीज दिखने लगेगा, देखो सेम चीज ऑफ tan रूट t विद रिस्पेक्ट टू t। लेकिन यहाँ पे क्या मैंने बताया कि यहाँ पे आप एक स्टेप में नहीं कर सकते, यहाँ पे पहले साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, उसमें वेरिएबल है, वेरिएबल में कुछ रूट हो या कुछ अलग से वैल्यू हो, तो पहले उसको अपने एंगल के रिस्पेक्ट में, फिर उस एंगल को फिर अपने मेन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। और टैन का क्या होता है याद है, सेक स्क्वायर थीटा, टैन रूट टी का सेक स्क्वायर जो भी एंगल है, और रूट टी को तो पता ही है, टी का पावर हाफ, फिर पावर वाला रूल लगा दो, एन टी एन माइनस 1 का पावर हाफ माइनस 1 क्या आ जाएगा, टी का पावर माइनस हाफ, आपको पता है टी के पावर माइनस हाफ को लिख सकते हैं 1/t का पावर हाफ नीचे लाकर, और 1/t के पावर हाफ को फिर हम वापस रूट टी भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, 1/2 टी का पावर माइनस हाफ, नीचे आके रूट टी लिखा गया 1/2। अब बेटा एक बात का जवाब दो, ये चेन रूल है, एक और एग्जांपल करा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, साइन 3x स्क्वायर, एंगल क्या है, साइन 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, ये वेरिएबल तो x ही है, पर आप कर नहीं पाओगे कि मैंने क्या कहा, पहले एंगल के रिस्पेक्ट में, तो पहले करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 3x स्क्वायर, फिर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फिर 3x स्क्वायर का, तब जाके x के रिस्पेक्ट। साइन का क्या बन जाता है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो साइन 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस 3x स्क्वायर, और इसका तो पता ही है 3 बाहर कर लो, 3 बाहर करने के बाद क्या आ जाएगा बेटा, 3 बाहर कर लो, 3 बाहर करने के बाद क्या आ जाएगा, फिर किसका हो जाएगा बताना बेटा, 3 बाहर कर लिए, x स्क्वायर का तो जानते हो ना, n x h माइनस 1 2x बन जाएगा, 3 × 2x 6x इंटू कॉस 3x स्क्वायर। सेम तीनों सवाल चेन रूल पे था। चेन रूल क्या है समझ में आया, साइन कॉस टैन, एंगल हो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और एंगल में और भी लगा हो, टी के अलावा रूट है तो वेरिएबल टी बट रूट चढ़ा है तो वेरिएबल एक्स बट 3 लगा है तो वेरिएबल एक्स बट 3x स्क्वायर है, तो पहले उसको अपने एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर उस एंगल को वेरिएबल के जो मेन वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 2 बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई में एक स्टेप बढ़ जाएगा। तो ये बेटा हमने आज आपकी इस लेक्चर में मैंने पूरे अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन पढ़ाया। इस वीडियो को 2 बार देखना तो ज़्यादा समझ में आएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ इंटीग्रेशन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर, बाय बाय।